Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kaishta Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. तो जो हम ऑलरेडी इस पोम को जो है कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड लेटर वी विल डिस्कस एक्सरसाइज. क्लियर? तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गई होगी कि वॉइस ऑफ द रेन, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस करते हैं बट हम कभी जो है उसको नोटिस नहीं करते या फील नहीं करते या इमेजिन नहीं करते कि जब रेन नीचे आती है तो क्या क्या वर्क करती है, क्या क्या वो जो है किस तरह से जितने डेड सीड्स होती हैं उनको किस तरह से स्प्राउट करती है, एक लाइफ देती है और किस तरह से उसकी साइकिल चलती है. वाटर साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि वाटर साइकिल की उसका ओरिजिन क्या है, अर्थ उसका ओरिजिन है. बट यहाँ से जब पानी एवोपरेट होता है और किस तरह से कंडेंसेशन के थ्रू जो है नीचे आता है या प्रिसिपिटी होता है, प्रेसिपिटेशन होता है और अगेन जो है ये ऊपर जाती है, तो किस तरह से वो हमें जो है एवरीथिंग जो है वॉश कर देती है और क्लीन हो जाता है, हमारा एनवायरनमेंट सराउंडिंग साफ हो जाती है, डस्ट पार्टिकल्स को नीचे ले आता है. ये ऑलरेडी हम जो है लर्न कर चुके हैं थ्रू दिस पोम द वॉइस ऑफ द रेन. तो यहाँ पोएट ने जो है फील करके एक्सपीरियंस करके जो भी देखा है उसने उसको इमेजिन करा है और वो इस पोम के थ्रू हमें बताई गई है कि वाटर साइकिल क्या होती है. क्लियर? द वॉइस ऑफ द रेन. तो ये दिस इज योर थर्ड पोम हम जो कर चुके हैं और आई थिंक 5 चैप्टर हम ऑलरेडी इस बुक के कर चुके हैं हॉर्नबिल के. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. क्योंकि एक क्वेश्चन आता है तो आप याद करें कि ये क्या है कि कौन इनके पोएट हैं. वॉल्ट विटमैन. दिस पोम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. इट इज अ कन्वर्सेशन. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ये क्या है, कन्वर्सेशन है बिटवीन रेन एंड पोएट. तो क्या है बच्चों ये कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन क्या होता है, बातचीत. क्लियर? यहाँ पे इट इज रिटन रेन और पोएट के बीच में बात हुई है और यहाँ पे रेन क्या बता रही है, द रेन एक्सप्लेन्स इट्स इटर्नल जर्नी. इटर्नल जर्नी मीन्स क्या होता है बच्चों, जो एंड नहीं होती है. इन द बर्थ प्लेस, इन इट्स बर्थ प्लेस सच दैट अर्थ टू द पोएट. क्लियर? तो फर्स्ट स्ट्रेंजर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से इन दिस स्ट्रेंजर पोएट क्या बता रहे हैं. द पोएट आस्क्स द सॉफ्ट फॉलिंग शावर हु आर यू. तो हमने यहाँ पे जो है ओल्ड वर्ड्स पढ़े थे, हु आर दो. तो यहाँ पे उन्होंने बोला हु आर यू, तुम कौन हो, और किस तरह से वो जवाब देती है. ये भी क्या है उनकी इमेजिन है, इमेजिनरी जो है यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरह से क्या रेन बोलती है बच्चों, नहीं बोलती है, उसका साउंड जो है टकरा के किस तरह से साउंड होता है, नॉट इट इज अ वॉइस. क्लियर? तो विच द रेन रिप्लाइड. और आप भी सबको स्ट्रेंज है, पोएट को भी लग रहा था क्योंकि वो फील कर रहे थे तो उन्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही थी. हाउ इट replied in a strange to stage manner. The rain said that it was the poem of the earth. कि मैं कौन हूँ, मैं अर्थ की पोम हूँ. Clear? The rain said it was the poem of the earth and it rose continuously from the birthplace, from the land and bottomless ocean in the form of vapor. तो यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस जो है यूज हुआ है और वॉइस ऑफ द रेन में भी हमारा क्या यूज हुआ है, लिटरेरी डिवाइस. क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रेंजर में यहाँ पे पोएट ने जो है जिस तरह से ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू रेन और वो रिप्लाई कर रही है. द रेन टेल्स द पोएट दैट इट राइजेस अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. ये सब बच्चों को पता है. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप पानी को बॉइल कर सकते हैं और किस तरह से इवोपरेशन होता है हीट से. बट अगर वाटर साइकिल की बात करें तो सन की रेज जब पड़ती हैं तो पानी क्या होता है बच्चों, इवोपरेट होता है और प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो है किस तरह से लाइक इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, पीपीटी और किस तरह से पूरी वाटर साइकिल हमारी कंप्लीट होती है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर? तो यहाँ पे रेन कह रही है कि चाहे मेरा जो है शेप कोई सा भी हो जाए, क्योंकि ऊपर जाती है क्लाउड के आपने देखे होंगे डिफरेंट शेप्स देखे होंगे, बट वो कह रही है यहाँ पे रेन कह रही है कि मैं कितने भी जो है शेप ले लूं, डिफरेंट जो है चेंज आ जाए, बट मेरा जो एसेंस है, जो मेरा कंटेंट है, इट रिमेन सेम, दैट इज योर H2O. और मैं क्या करती हूँ, अपने फंक्शंस बता रही हैं कि जब मैं नीचे आती हूँ, कम्स डाउन टू वॉश द ड्राउट एंड प्रोवाइड वाटर. तो सबको जो है इंतजार रहता है कि पानी,
क्योंकि बारिश नहीं होगी या स्नोफॉल नहीं होगा तो मे भी जो है हमारा समर का जो स्टॉक होता है, ग्लेशियर्स होते हैं या पानी की जो शॉर्टेज होती है, इसी की वजह से होती है जब बारिश कम होती है। तो यहाँ पे रेन क्या कह रही है, व्हेन इट कम्स डाउन टू वॉश द ड्राउट एंड provide water, it also washes the dust and the small particles of the earth. Clear? Earth surface, और जो seeds जो है inside the earth, ये जो hidden रहते हैं, grow into a plant because of the water provided by the rain. It gives life to the seed. Unborn seed को क्या देती है, ये life देती है. In the last stanza, the rain says that by day and night provides life and care, एनरिचमेंट. और ये जो है डे नाइट जो है, इस तरह से बारिश कंटिन्यूसली होती है तो डे नाइट हमें क्या प्रोवाइड करती है, वाटर, एंड वाटर टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड. तो ओरिजिन प्लेस कौन सी है बच्चों, अर्थ. रेन की ओरिजिन प्लेस अर्थ. क्लियर? by preparing a life cycle for itself again. तो अपनी लाइफ साइकिल को भी मेंटेन करती है और सारे जो है प्लांट्स की सबके जो है वो मेंटेन करती है. The rain is like a song that originates from its birthplace, just like the heart of the singer. तो यहाँ पे पोएट ने जो रेन को किससे कंपेयर करा है, सॉन्ग से, कि जिस तरह से सॉन्ग जो है ओरिजिनेट होता है किसके हार्ट से, सिंगर के हार्ट से. सिमिलरली रेन जो है ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द बर्थ प्लेस, दैट इज योर अर्थ. नीड्स एंड वॉन्डर्स, इट फाइनली कम्स बैक टू द प्लेस. और फाइनली, और ये बॉदर नहीं कहती है कि कोई मेरी केयर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इट डजंट मैटर, बट कॉन्टिन्यूसली वो वर्क करती रहती है. जैसे एक सिंगर को जो है पोएम सिंग करता है कोई सॉन्ग, तो वो ये बॉदर नहीं करता कि कोई उसको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, बट उसको जो लव मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलती है इन रिटर्न. क्योंकि 2 टाइप के लोग होते हैं आपको लाइफ में जो है मिले होंगे. कुछ जो है अप्रिशिएट करेंगे, बट कुछ लोग जो है कुछ ना कुछ जो है कमियां निकालते हैं. तो सेम वो कह रहे हैं, जो लोग मुझको जो है खुश रहते हैं तो उनसे जो है मुझे क्या मिलता है, लॉट ऑफ लव टू इट्स बर्थ प्लेस. तो कोई जैसे सिंगर के लिए अगर कोई उसको अप्रिशिएट करता है या अवार्ड देता है, तो वही उसका क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसे किसी से मतलब नहीं रहता कि कोई जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं. सिमिलरली बारिश जो है, रेन यहाँ पे कह रही है कि डजंट मैटर टू मी कि वेदर की लोग मुझे क्रिटिसाइज करें या ना करें, बट मैं कंटिन्यूअसली काम करती रहूंगी. क्लियर? तो हमने जो है इन द प्रीवियस जो उसमें हमने लेक्चर में डिस्कस करा था कि लिटरेरी डिवाइसेस, डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड इन दिस पोएम. फर्स्ट वन इज योर पर्सनिफिकेशन, सेकंड इज योर मेटाफर, हाइपरबोल एंड इमेजरी. तो हमने ये डिस्कस करा था पर्सनिफिकेशन क्या होता है बच्चों, जब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यूज करते हैं किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज योर पर्सनिफिकेशन. तो यहाँ हमने रेन के लिए क्या क्या वर्ड यूज करें, आई यूज करा है, और आपको पता है आई हम किसके लिए यूज करते हैं, इट इज अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक. ह्यूमन के लिए हम यूज करते हैं आई मैन. क्लियर? तो यहाँ पे पोम जो है क्या कह रही, रेन क्या कह रही है, आई एम द अर्थ ऑफ द, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ. क्लियर? तो इसलिए ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन. सिमिलरली अगर हम जो है टाइटल देखेंगे, वॉइस ऑफ द रेन, तो रेन की क्या होती है बच्चों, वॉइस नहीं होती है, साउंड ऑफ द रेन. वॉइस किसके, सॉरी, ह्यूमन. तो रेन नॉन लिविंग के लिए यूज करें, दैट इज राइट, इज पर्सन. मेटाफर मैंने बोला था आपको कि अगर एज और लाइक वर्ड हम यूज नहीं करते हैं एंड वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स, देन इट इज कॉल्ड मेटाफर. क्लियर? हाइपरबोल, अगर हम कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला, बॉटम, पोएट ने क्या बोला, वर्डमैन ने क्या बोला, बॉटम लेस सी. तो क्या सी बॉटम लेस होता है? और नहीं होता है, क्योंकि हमें भी पता है कि सी का जो है बहुत डीप होता है, बट एक एंड होता है उसका. बट यहाँ पे जो है पोएट ने बड़ा चला एक्सरेट करी है बात को, दैट इज व्हाई इट इज हाइपरबोल. इमेजरी मीन्स विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग सॉफ्ट फॉलिंग शावर. तो यहाँ पे सारा इमेजिन है कि किस तरह से वो नीचे गिरती है, किस तरह से टॉक करती है, कन्वर्सेशन चलता है रेन. तो ये क्या है, सम इमेजिन, इमेजरी. नेक्स्ट इज योर एमसीक्यू क्वेश्चन. सोचो अभी हमारी पोम जो है, वी हैव कंप्लीटेड द पोम एंड आल्सो डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस. अब हम जो है इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इज योर,
The poem The Voice of the Rain is a conversation between, ये conversation है, बातचीत है, किसके बीच में है बच्चों? तो अभी सारे बच्चों को I hope it is clear to you from the poem कि it is the conversation between poet and rain, poet and mountains, rain and trees, birds and rain. So obviously its answer is your poet and rain. तो हमने फर्स्ट जो इस फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको कि किस तरह से ये बातचीत हो रही है किस किस के बीच में, रेन के और पोएट के बीच में. क्लियर? तो पोएट कौन है बच्चों? वॉल्ट विटमैन. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर व्हाट डज द पोएट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. अब पोएट ने सॉफ्ट फॉलिंग शावर से क्या पूछा था? व्हाट डू यू डू? व्हाट इज योर नेम? हु आर यू? हाउ आर यू डूइंग? तो कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? ऑब्वियस है, फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था जो ओल्ड फैशन वर्ड्स वहां पे यूज हुए थे. तो इट्स आंसर इज हु आर यू. सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन हु आर यू. तो पोएट ने यहाँ पे, रेन ने क्या रिप्लाई करा था पोएट को व्हेन ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू पोम हु आर यू. तो क्या बोला था बच्चों? शी इज रेन. क्या उसने बोला था कि वो रेन है, या ये बोला था शी इज फोम ऑफ द अर्थ, या ये बोला था शी इज रेन फ्रॉम माउंटेन्स, कि वो जो है बारिश है कहां से आई है? माउंटेन से. या शी इज फोम ऑफ द माउंटेन्स, या वो माउंटेन की फोम है. तो बच्चों क्या बोला था उसने, रेन ने, कि आई एम द फोम ऑफ द अर्थ. क्लियर? तो इट मीन्स यहाँ पे रेन के लिए यूज हुआ है शी इज फोम ऑफ द रेन, सॉरी अर्थ, कि मैं कहाँ की फोम हो? अर्थ की फोम हो. तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्लियर? तो अभी आपको याद हो जाओगा कि यहाँ पे क्या बोला था उसने, जब हु आर यू पूछा तो रेन ने क्या बोला था? आई एम द फोम ऑफ द अर्थ. फोम ऑफ द अर्थ. क्लियर? तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं बच्चों, उसको याद रखें, कीप इट इन माइंड कि क्या बात हुई थी, क्या कन्वर्सेशन हुआ था, कौन सा क्वेश्चन पूछा था. इट्स वेरी सिंपल कि फर्स्ट पैराग्राफ से हम इस स्ट्रेंजर से हम चलते आ रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कन्वर्सेशन किस किस के बीच में हुई थी? पोएट एंड रेन के बीच में हुई थी. फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में है हु आर यू. क्या क्वेश्चन पुट करा था? सॉफ्ट फॉलिंग रेन से हु आर यू, तुम कौन हो. थर्ड में उसने पूछा था व्हाट शी रिप्लाइड या इट रिप्लाइड, रेन ने क्या रिप्लाई किया था? She is the poem of earth. Clear? Now come to the next question, that is your, why does the rain tell the poet that she cannot be touched? She cannot be touched. तो क्यों बोला था इसने? Because she is water, because she is rises in the form of water vapor, या because she is in the form of clouds, या बोला था none of the above. तो क्यों बोला था उसने कि यहाँ पे कि रेन ने बोला था शी कैन नॉट बी टच्ड? क्यों बोला था बच्चों? तो इट्स आंसर क्या है बच्चों यहाँ पे? बिकॉज शी राइजेस इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स को आप जो है कैन नॉट बी टच्ड. तो उसने इसलिए बोला था बिकॉज शी राइजेस इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर. क्लियर? From which two places does the rain rise in the form of water vapor? तो दो प्लेस हमने डिस्कस करी थी बच्चों, और वाटर साइकिल में भी आपने पढ़ा होगा कि दो प्लेसेस कौन कौन सी है जहां से ये क्या करती है? राइज करती है. तो फर्स्ट वन इज योर लैंड एंड बॉटमलेस सी, या लैंड एंड ओशन, या माउंटेन्स एंड लैंड, या नन ऑफ द अबव. तो हमने अभी जो पोम में पढ़ा था, तो इसमें जो है रेन ने बोला था कि द रेन राइजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड एंड बॉटमलेस सी. क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला था कि बॉटमलेस सी हाइपरबोल जो है लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ था कि वाटरलेस सी से मैं निकलती हूँ या फिर मैं लैंड से निकलती हूँ. तो वाटर साइकिल में भी आपने यही पढ़ा है, या तो लैंड में जो पानी एक्सेस में आता है, कुछ तो जो है परकुलेट हो जाता है, अंडरग्राउंड चला जाता है, कुछ पानी जो है पेड़ जो एब्जॉर्ब करते हैं, या लीव्स जो है एक्सेस ऑफ वाटर को पानी में जो है छोड़ती रहती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? वाटर वेपर्स बन के ऊपर जाते हैं. तो इन द फॉर्म, तो कहां से राइज करती है? फ्रॉम लैंड एंड बॉटमलेस सी. क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट हैपेंस टू द अर्थ व्हेन द रेन फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या होता है जब वो वापस जो है अर्थ पे आती है, इट प्रोवाइड्स वाटर, पानी देती है, या इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ। क्या ये जो है अर्थ को बहुत ज्यादा सुंदर बनाती है या प्यूरिफाई करती है, जो इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं उसको दूर करती है, या इट हैज इन ग्रीनरी, या हरियाली में हेल्प करती है। इट प्रोवाइड्स वाटर टू फ्लोरा एंड फौना, या फ्लोरा और फौना को वाटर प्रोवाइड करती है। तो बच्चों वाटर प्रोवाइड करती है, फ्लोरा एंड फौना, इट्स आल्सो राइट। इट हैज इन ग्रीनरी, सही है, बट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, इट ब्यूटिफाइज अकॉर्डिंग टू योर पोम, इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ। इट मींस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी में सारी चीजें आ जाएंगी बच्चों कि ये ब्यूटीफाई करता है, तो ग्रीनरी होगी तो ऑब्वियस है कि ब्यूटीफाई करेगा। फ्लोरा और फौना का जो है ये पानी प्रोवाइड करता है, या प्यूरिफाइज द अर्थ। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ। अब जो अर्थ में बच्चों जो हमारी सीड्स होते हैं, जो हिडन रहते हैं या बरीड रहते हैं, तो उनको कैसे हेल्प करती है, provides water, provides life and helps them grow, या provides life, या none of the above। तो किसमें हेल्प करती है, पानी भी प्रोवाइड करती है और ग्रोथ में भी हेल्प करती है। तो इट मींस इट्स आंसर इज प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प्स देम ग्रो। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the rain do when she doesn't care if anyone bothers about her deeds or not? तो रेन क्या करती है, क्या रुक जाती है कि अगर कोई उसकी केयर नहीं कर रहा है तो क्या वो रुक जाएगी? लेट्स सी द ऑप्शन। शी टॉक्स टू द लैंड, क्या वो लैंड से बात करती है, या शी वर्क्स हार्डर, और ज्यादा मेहनत करती है कि भाई कोई मेरे को जो है देख बॉदर नहीं कर रहा है, या शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड टॉक टू द अर्थ, या वो अपना जो है वर्क कंप्लीट करती है और फिर अर्थ से बात करती है, या लास्ट ऑप्शन इज शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम। तो वाटर साइकिल जब आपने पढ़ी है तो क्या क्या होता है बच्चों कि किस तरह से अर्थ अपने ओरिजिन प्लेस से जाती है, फिर अपना पूरा काम करती है, वाटर वेपर बन के जाती है, कंडेंसेशन होता है, पीपीटी होती है, और अगेन इट कम्स बैक टू होम। तो ये वापस अपना काम कंप्लीट करके कहाँ आ जाती है, वापस आ जाती है, राइट। तो अगर हम वाटर साइकिल को देखें बच्चों, ये क्या है, इसकी ओरिजिन प्लेस, यहां से ये किस फॉर्म में जाती है, तो ये आप लोगों को पता होगा, बट एक बार जो है फिर से इसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे ओरिजिन प्लेस अर्थ, ओरिजिन, राइट। फिर यहाँ से क्या बनते हैं, वाटर वेपर्स, क्या होता है ये, इवेपोरेशन, फिर क्या बनता है बच्चों, क्लाउड्स, इसके बाद क्या होता है, कंडेंसेशन, precipitation, and again it comes back to its origin place। तो ये क्या है बच्चों हमारी वाटर साइकिल, क्लियर। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज द रेन डू व्हेन कोई उसकी केयर नहीं करता है, तो क्या आप बीच में काम छोड़ दोगे, ऑब्वियसली नहीं छोड़ोगे, क्लियर। तो यहाँ पे इट्स राइट आंसर इज शी कंप्लीट्स, या इट कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम, कि अपना काम पूरा करती है और फिर से वापस अपने ओरिजिनल प्लेस में आ जाती है, अपने घर में आ जाती है। तो जो आप कहीं भी जा रहे हो, आप अपना काम कंप्लीट करते हो तो कहाँ जाते हो, कोई पड़ोसी के घर में तो जाओगे नहीं, राइट। अपने घर में जाओगे। तो सेम जो है यहाँ पे रेन क्या कह रही है कि मैं जो है अपना काम पूरा करती हूँ, मैं ये नहीं देखती कि वेदर कोई मेरा केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इट डजंट मैटर टू मी, बट आई कंप्लीट माय वर्क एंड कम बैक होम, क्लियर। So its right answer is your D, clear। Next is what does the poet compare the rain with। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों कि पोएट ने रेन को, बारिश को किससे कंपेयर किया है, सॉन्ग से, हेवन से, ब्यूटी से, या फ्लावर से। तो ऑब्वियस इट्स आंसर इज सॉन्ग। तो ये हमारे लास्ट स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि जिस तरह से सॉन्ग जो है सिंगर के हार्ट से निकलता है, दिल से निकलता है,
सेम जो है रेन अपने ओरिजिन प्लेस से निकलती है और ये बॉदर नहीं करती कि कोई उसकी केयर कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड कंप्लीट इट्स वर्क एंड कम बैक होम। सिमिलरली गाना कोई सुने या ना सुने दिल से निकलता है, और वापस जब लोग जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं या रिवॉर्ड करते हैं तो वही जो है उसके लिए क्या होता है, उसका एक कह सकते हैं आप कि आपने वही गेन करा है कि लोग आपको इतना प्यार कर रहे हैं। ये नहीं है कि लोग जो है, क्योंकि कुछ लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। सेम जो है रेन कह रही है कि डजंट मैटर मी कि वेदर जो है लोग मुझे अप्रिशिएट करें या मेरे जो है काम को जो है लाइक करें, क्योंकि कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं अरे कीचड़ हो गया रेन में, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो 10 लोग होते हैं 10 बातें बनाते हैं। तो सेम जो है यहाँ पे पोएम जो है कह रही है, इसीलिए आपको अगर कोई कहता है, अगर सही कह रहे हैं तो एक्सेप्ट करें, अगर अच्छा नहीं है गलत बोलते हैं तो उसको जो है आप नहीं एक्सेप्ट करें। क्लियर? और ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े। तो इट्स राइट आंसर इज योर सॉन्ग। द पोएट कंपेयर द रेन विद सॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु आर दो? ये अभी बच्चों सबको क्लियर हो गया होगा। हु आर दो का मतलब क्या होता है? हु आर यू। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। हु आर यू। तो ऑप्शंस कौन कौन से हैं बच्चों? व्हाट आर यू, हाउ आर यू, हुज आर्ट इज दिस। तो राइट आंसर इज योर हु आर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द पोएट ऑफ द पोम द वॉइस ऑफ द रेन? तो ऑब्वियस है इसके जो पोएट हैं कौन है बच्चों? वॉल्ट विटमैन। तो ये हम फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं कि दिस पोम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द रेन डिसेंड टू द अर्थ? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है बच्चों? व्हाई डज द रेन डिसेंड टू द अर्थ? क्यों आती है वापस नीचे? टू वॉश द ड्राउट एंड प्रोवाइड वाटर, या ऑप्शन सेकंड शी प्रोवाइड्स लाइफ ऑन अर्थ, या इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाई द अर्थ, या इट प्रोवाइड्स लाइफ। तो ऑब्वियस है जब वो नीचे आती है टू वॉश द ड्राउट एंड प्रोवाइड वाटर, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये बच्चों हमने अभी एमसीक्यू क्वेश्चन करे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। अगर पोएम समझ में आती है तो बहुत इजी होते हैं, तो आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट है समरी बच्चों। तो अभी भी अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो लुक एट दिस समरी और समझने की कोशिश करें कि क्या रेन और पोएट की बात हुई है, कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द पोम। इन द पोम द पोएट आस्क्स द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, हु आर यू? तुम कौन हो? Which she replies that she is the poem of the earth. It is a strange thing for the rain to reply to the poem. क्योंकि ये सबको जो है स्ट्रेंज, अगर आपको लगता है कि कोई नॉन लिविंग थिंग आपसे बात कर रही है तो सबके लिए क्या है? इट इज अ स्ट्रेंज थिंग। क्लियर? तो रेन टोल्ड द पोएट दैट शी कैन नॉट बी टच्ड एज शी राइजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। उसने कहा कोई मेरे को छू नहीं सकता क्योंकि मैं किस फॉर्म में जाती हूँ? वाटर वेपर्स की फॉर्म में जाती हूँ। इन द स्काई फ्रॉम द लैंड, और कहाँ से जाती हूँ? लैंड और बॉटमलेस सी से जाती हूँ। तो कहाँ जाती हूँ? वाटर वेपर बन के जाती हूँ। दैट इज वाई कोई भी मुझे क्या नहीं कर सकता? टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। इट चेंजेस इट्स शेप्स येट इट रिमेन्स द सेम। शेप चेंज करती हूँ मैं, बट मेरा जो कंटेंट है वो क्या रहता है? सेम। येट इट रिमेन्स द सेम। द वेपर चेंजेस इट्स क्लाउड्स ड्यू टू कंडेंसेशन। जब कंडेंसेशन होता है तो क्या फॉर्म ले लेती है? क्लाउड्स का। It falls back on the surface of the earth to provide water to the drought-prone areas. जहाँ पे सूखा होता है वहाँ पे क्या प्रोवाइड करती है? वाटर। क्लियर? एंड टू ब्यूटिफाई एंड प्यूरिफाई द अर्थ। और कौन कौन से काम करती है? ब्यूटिफाई करती है, सुंदर बनाती है, और जितने डस्ट पार्टिकल्स है, ये पॉल्यूशन है, उसको जो है वो रिमूव करके प्यूरिफाई करती है। क्लियर? इट प्रोवाइड्स लाइफ टू द सीड्स इनसाइड द अर्थ। और जो भी सीड्स जो हैं, लेटेंट सीड्स हैं या हिडन सीड्स हैं या बरीड सीड्स हैं अर्थ में, उनको क्या देती है? लाइफ देती है एंड हेल्प्स टू ग्रो। द रेन डजंट केयर इफ एनीवन bothers about her deeds or not. She completes her work and comes back home. और वो जो है ये नहीं करती कि कोई मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है या मेरे को देख रहा है या कुछ भी कर रहा है, राइट? बट वो अपना काम पूरा करती है and comes back home. The poet also compares the rain with a song as both share a common journey
तो यहाँ पे क्या है कि सॉन्ग को और रेन को क्यों कंपेयर करा है, क्योंकि दोनों की सेम जर्नी है. सॉन्ग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, ट्रेवल्स across to fulfill the aim and comes back with due love for the singer. कि जो लोग प्यार करते हैं वही उसका जो है क्या होता है, ये नहीं बॉदर करता है कि कोई उसको अप्रिशिएट करा या नहीं करा, अपने ओरिजिनल प्लेस में आ जाता है, कम बैक क्लियर इन द फॉर्म ऑफ लव. सिमिलरली जो बारिश होती है, रेन होती है, वो कह रही है कि मैं भी जो है अपना वर्क कंप्लीट करती है एंड कम्स बैक टू होम. क्लियर. तो बच्चों ये हमने अभी जो है क्या डिस्कस करें, क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू एंड समरी. क्लियर. तो लिटरेरी डिवाइस ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं. पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, और इसमें एक हमने नहीं डिस्कस करा था अलिट्रेशन. तो अलिट्रेशन यहाँ पे जैसे वेंस है, वेगली है, फॉर्म, डी, हाइपरबोल हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम बड़ा चौड़ा के जो है बातों को करते हैं, बोलते हैं, तो हम कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज करते हैं, हाइपरबोल. तो बॉटमलेस सी, क्योंकि सी जो है बॉटमलेस नहीं होता है, बहुत डीप होता है, कहीं ना कहीं उसका एंड होता है, बट यहाँ पे पोएट ने जो है यूज करा है बॉटमलेस सी, दैट इज व्हाई इट इज हाइपरबोल. अभी हमने जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे थे. अब जो है पोएट वाले सेक्शन में आपके क्या आते हैं बच्चों, 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, और एक होते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. तो पहले हम 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, देयर आर टू वॉइस. अभी तो सारे बच्चों को क्लियर होगा कि टू वॉइस कौन सी यहाँ पे यूज हुई है. हु डू दे बिलोंग टू, किसको बिलोंग करती है, और यहाँ पे विच लाइन्स इंडिकेट दिस. तो यहाँ पे 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो आप 3 जो है पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन के आंसर दे. तो फर्स्ट पार्ट का क्या है कि देयर आर टू वॉइसेस ऑफ द इन द पोम. पोम में जो है 2 वॉइसेस यूज हुई है. हु डू दे बिलोंग. द 2 वॉइसेस इन द पोम आर द वॉइस ऑफ द रेन एंड द, किसकी है बच्चों, वॉइस ऑफ द पोएट. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन. क्लियर. द लाइन्स which indicate the voice of the rain are I am the poem of the earth. तो कहाँ से पता चलता है कि सिंपल वो रिप्लाई करती है कि मैं कौन हूँ, पोम ऑफ द अर्थ. तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे 2 वॉइस किसकी यूज हुई है, रेन की और पोएट की. Said the voice of the rain and the lines which indicate the voice of the poet are, मतलब किस लाइन से, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि किस लाइन से आपको पता चल रहा है कि रेन बोल रही है, और किस लाइन से आपको पता चल रहा है कि पोएट बोल रहे हैं. तो पोएट ने क्या क्वेश्चन करा था, हु आर यू, हु आर, तो हु आर यू. क्लियर. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है इट इज द वॉइस ऑफ द पोएट. और जहां पे पोएम बोल रहे हैं कि आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, तो इट मींस किसकी वॉइस है, ये रेन की वॉइस है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, व्हाट डज द फ्रेज इज चेंज टू टेल मी. द फ्रेज इज चेंज टू टेल मीन्स, इसका मतलब क्या है बच्चों, दैट इट वाज एक्सचेंज फॉर द सॉफ्ट फॉलिंग रेन टू रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन. तो यहाँ पे एक फ्रेज है, फ्रेज पता है आपको, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. तो एक्सचेंज टू टेल मीन्स क्या मतलब होता है, एक्सचेंज फॉर द सॉफ्ट, क्योंकि सॉफ्ट फॉलिंग रेन टू रिप्लाई, जब उसने जो है पोएट को रिप्लाई किया था तो उसे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा था. When the poet asked the rain who art thou, the rain replied, I am the poem of the earth. जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था पोएट ने कि who are you, उसने रिप्लाई करा था, और that is the exchange. There is a parallel drawn between rain and music. तो अभी हमने पढ़ा था कि क्यों कंपेयर करा है दोनों को, रेन को और म्यूजिक को. Which words indicate this? Explain the similarity between the two. तो आपको सिमिलरिटी बतानी है. जैसे अभी हमने बताया कि दोनों का ओरिजिनल प्लेस किस में से वहीं से निकलती है और वहीं पे पहुंचती है. तो दैट इज द लाइन्स फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट. जब वो जो है अपना पूरा वर्क जो है कंप्लीट कर लेती है, फुलफिलमेंट एंड वॉन्डरिंग, racket or unracket dueling with love returns, draws a parallel between rain and music. जैसे एक सिंगर जो है वो ये नहीं करता, और लोग जो है जिस जैसे अप्रिशिएट करते हैं, अगर कोई अच्छा गाना होता है आप लोग बार बार सुनते हैं ना, क्यों सुनते हैं, क्योंकि आप लाइक करते हैं उस सॉन्ग.
तो सेम जो है यहाँ पे रेन और म्यूजिक क्या है, ये भी अपना काम करती है और ओरिजिनल प्लेस में पहुंचती है रेन। सिमिलरली जो एक सिंगर होता है, गाना गाता है और जो लव उसको मिलता है वही जो है और फिर ओरिजिनल प्लेस में वापस चला जाता है। Here the poet compares the life cycle of the rain and the song as the song originated from the heart of the singer wanders to the world, कि पूरे जो है सब लोग उसको सुनते हैं और लास्ट में whether liked or not, कोई उसको appreciate करे या ना करे, comes back to its birthplace, fulfill its duty, अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करते हैं, to beautify and purify the earth and wanders and comes back, love for its creator. Clear? Next question क्या है बच्चों? How is the cycling movement of rain brought out in the poem? Compare it with what you have learned in science. तो साइंस में हमने क्या पढ़ा? वाटर साइकिल पढ़ा। In this poem, the water rises from the land. तो हमने पोम से क्या पढ़ा? पूरी इसकी जो है वाटर साइकिल को हमने यहाँ पे पढ़ा है पोम के थ्रू। क्लियर? तो कहाँ से राइज करती है बच्चों? लैंड से करती है और बॉटमलेस सी से करती है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। और किस फॉर्म में करती है? अगर लैंड से भी जा रहा है पानी स्काई में तो किस फॉर्म में जा रहा है? वाटर वेपर की फॉर्म में जा रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। इट देन चेंजेस इट्स फॉर्म, ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू क्लाउड्स, और वहां पे चेंज होता है और क्या बनते हैं? हमारे बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। क्लियर? इट्स कम्स डाउन to the earth in the form of rain. अब वापस से अर्थ में किस फॉर्म में आती है? रेन के फॉर्म में आती है। क्या करने आती है? टू वॉश, ड्राउट, प्रोवाइड वाटर, गिव लाइफ टू अनबॉर्न सीड्स, जो सीड्स हमारी अनबॉर्न है उनको लाइफ देती है। द रेन प्यूरिफाइज एंड ब्यूटिफाइज द अर्थ, और क्या करती है? अर्थ को ब्यूटिफाई करती है, प्यूरिफाई करती है। तो बच्चों जब बारिश नहीं होती तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? कितना ड्राइनेस रहता है, सूखा सूखा चारों तरफ। क्लियर? तो वो फीलिंग नहीं आती। अगर आपका कभी मूड खराब होता है, पेड़ों के पास जाते हैं, हरियाली में जाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? फ्रेश फील होता है। क्लियर? तो रेन जब आती है तो क्या करती है? इट प्यूरिफाइज एंड ब्यूटिफाइज द अर्थ। इन साइंस वाटर इज इवेपोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब हम अगर साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे तो पानी क्या होता है? इवेपोरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेस इन द स्काई टू फॉर्म क्लाउड्स, और जब कंडेंस होते हैं तो क्या बनाते हैं? हमारे क्लाउड्स बनाते हैं। एंड देन रेन्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इनटू रिवर्स, और फिर से जो है नीचे आती है। किस फॉर्म में आती है? कहाँ जाती है? पानी के फॉर्म में आती है। और कहाँ जाती है? रिवर्स में जाती है, स्ट्रीम्स में, ग्राउंड में और ओशन में। In the poem, the rain describes its eternal journey. Eternal journey क्या है बच्चों? जैसे हमने शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ा था, never ending, कभी भी खत्म ना होने वाली जर्नी, इटर्नल जर्नी को यहाँ पे हमने पढ़ा है कि किस तरह से कंप्लीट करती है, ऊपर जाती है, इवेपोरेशन के थ्रू कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, और किस तरह से फिर से वाटर के फॉर्म में आती है और कहाँ पे मिलती है? स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, ग्राउंड, ओशन। और अपनी जो है यहाँ पे पोम में जो है इन द पोम द पोएट ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है द रेन डिस्क्राइब, और रेन ने यहाँ पे, और किसने डिस्क्राइब किया इसको? पोएट ने अपने थ्रू जो है, रेन ने जो उनको डिस्क्राइब करा है अपनी लैंग्वेज में, उसको यहाँ पे ट्रांसलेट करके हमें बताया है इजी वे में कि क्या रेन जो है, रेन डिस्क्राइब इट्स इटर्नल जर्नी सन। और किसको बताइए ये बच्चों? पोएट को बताइए, और पोएट ने यहाँ पे ट्रांसलेट करके हमें बताया है। क्लियर? व्हाई आर द लास्ट टू लाइंस पुट विद इन ब्रैकेट्स? तो लास्ट टू लाइंस को हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्यों रखा है? जो आपने देखा होगा कि पोम में जो दो लाइन है लास्ट में, उसको ब्रैकेट में रखा है कि सिंगर से जो है सॉन्ग को कंपेयर करा है रेन से। द लास्ट टू लाइंस आर पुट विद इन द ब्रैकेट बिकॉज, यहाँ पे क्या है बच्चों? बिकॉज they are the observations made by the poet. ये इमेजिनेशन है, जब ऑब्जर्व करेगा इंसान तभी उसको इमेजिन करेगा, तो इमेजिनेशन कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेड बाय द पोएट। पोएट कौन है बच्चों? विट वॉल्टमैन। एंड दिस थॉट्स
एंड हिज थॉट्स, और अपने जो है थॉट कि उन्हें लगता है कि बारिश जब फॉल होती है तो क्या क्या फंक्शन करती है, क्या क्या करती है, हिडन सीड्स को किस तरह से प्लांट में ग्रो होने में हेल्प करती है, उनको एक लाइफ देती है। क्लियर? ही मेड, यहाँ पे क्या बच्चों, ये दिस इज मेड ए सिमिलरिटी बिटवीन द रेन एंड द सॉन्ग। तो यहाँ पे म्यूजिक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सॉन्ग के लिए, सॉन्ग से कंपेयर करा है। और क्यों करा है कि सॉन्ग भी कहाँ से निकलता है, हार्ट ऑफ द सिंगर। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करे, एमसीक्यू डिस्कस करे एंड सम क्वेश्चन। तो कहीं पे आपको अगर कोई डाउट लगता है तो नेक्स्ट लेक्चर यू कैन क्लियर योर डाउट. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care and have a nice